तो गाइस अब तक का सिनेरियो क्या है ये आप सबको पता चल चुका है। कल देर शाम सीबीएसई ने क्लास 12 का टर्म 1 का रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया। अब इसे आप अनाउंसमेंट बोलोगे या जो बोलोगे वो आप बोल सकते हो, बिकॉज अनाउंसमेंट बोलना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मजबूर है हम लोग, आप हम सब मजबूर है। सीबीएसई ने डायरेक्ट जो टर्म 1 का रिजल्ट है क्लास 12 का उसको स्कूलों के पास भेज दिया, जैसा कि उसने किया था क्लास 10 टर्म 1 रिजल्ट के मामले में, ठीक है। और अब वही चीज कर दिया इन्होंने वहां पर और साफ साफ कह दिया है कि जो भी बच्चे अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन वे में, यानी कि सीबीएसई के इस वेबसाइट पर नहीं देख सकते, उनको अपने स्कूल्स के थ्रू से ही लेना पड़ेगा। और कल देर रात तक जैसा मेरे पास में अपडेट आ रहा था और सुबह से भी अपडेट आ रहा है बच्चों की तरफ से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना मार्क्स जो है वो पता चल चुका है। स्कूलों ने अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या मेल के थ्रू स्टूडेंट्स को मार्क्स फॉरवर्ड किया है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है। खैर गाइस, जिनको नहीं मिला है मे बी पॉसिबल कि आज मिल जाए आप लोगों को या फिर कल। लेकिन गाइज इस वक्त टर्म 1 रिजल्ट क्लास 12 को लेकर के सीबीएसई का एक नया ऑफिशियल सर्कुलर आ गया है, जिस सर्कुलर को एक बार आप लोगों को जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वीडियो स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अभी सीधे इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप सीधे जाते हो सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में, जब आप जाते हो तो यहां पे आपको दिख जाता है, देखो ये रहा वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया है, सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। सीबीएसई ने परफॉर्मेंस शीट का है, आपको याद होगा सीबीएसई ने परफॉर्मेंस शीट कहा है इस बार के रिजल्ट को, ना कि रिजल्ट, हालांकि एक ही चीज है। तो यहां पे क्लास 12 को लेकर के टर्म 1 रिजल्ट को लेकर के सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। अब ये सर्कुलर क्या है, जब आप इस पे जाते हो तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या चीज हुआ और क्या चीजें निकल करके आई, ठीक है। तो ये है वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया है। आप देख सकते हो मैंने इसे काफी बड़ा कर दिया है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको विजिबल हो। मैं मेजर पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पे पॉइंट नंबर 13 जो है इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहा गया कि डिफिकल्टी लेवल, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फलाना सेट पेपर, एक ही सब्जेक्ट के 2 सेट पेपर हैं और उसमें से एक सेट पेपर इजी था, एक सेट पेपर हार्ड था, तो हमारे तो मार्क्स कट गए। तो उसके बारे में सीबीएसई का कहना है कि भाई जो भी ऐसा चीजें पेपर्स हुए जैसे कि स्पेनिश एटसेट्रा और डिफिकल्टी इन सम पर्टिकुलर सेट स्टेट रीजन, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ आफ्टर टर्म 2 एग्जाम। सीबीएसई का कहना है कि भाई अगर आपके साथ में किसी सब्जेक्ट में, किसी स्टेट में ऐसा हुआ, किसी पर्टिकुलर रीजन में ऐसा हुआ, किसी पर्टिकुलर सेट में, किसी क्वेश्चन पेपर में देखो यहां कोई मिस्टेक हुआ है, मतलब जिसमें कि डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे था, तो वो हम कर देंगे मार्क्स का, लेकिन वो फाइनल एग्जाम के समय करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गलत पॉइंट था। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये सही लग रहा है। अभी हिसाब किताब क्लियर हो जाना चाहिए था। उस वक्त कौन किसको क्या देखेगा, उस वक्त का भी तो नया बखेड़ा होगा ना। 7 नंबर पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल था वेटेज को लेकर के कि सर वेटेज क्या होने वाला है टर्म 1 टर्म 2 का। तो वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट। अभी सीबीएसई कुछ नहीं कह रही है। अब देखो पहले क्या कहा था 50-50%, अब सीबीएसई कह रही है कि भाई कुछ भी हो सकता है। और यही मैंने कल वीडियो में कहा था, आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि भाई टर्म 1 का वेटेज को 30-40% करने की बात चल रही है और टर्म 2 के वेटेज को बढ़ाने की, ठीक है। लेकिन सीबीएसई अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही है। वो बोल रही है कि फाइनल परफॉर्मेंस जो होगा आफ्टर टर्म 2 उस समय हम डिसाइड करेंगे। पॉइंट नंबर जो 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेंटर्स को लेकर के है। विल बी अलॉटेड अ फ्रेश इन टर्म 2 एग्जाम्स। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं, एजुकेटर्स बता रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, जो आपका एग्जाम सेंटर था वो पहले वाला ही रहेगा। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जाम सेंटर वही रहेगा ऐसा सीबीएसई ने नहीं कहा और हो भी नहीं सकता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो टर्म 1 के वक्त में सीबीएसई ने एक पर्टिकुलर सर्कुलर जारी किया था कि भाई क्योंकि बहुत लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, अपने गांव चले गए, तो एक चांस दिया गया कि आप भले ही दिल्ली में पढ़ते थे, सपोज आप दिल्ली में पढ़ते थे और अब आप बिहार में हो, तो आप बिहार के अपने गांव के अपने बगल में जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है वहां पे आप अपना नाम दे सकते हो और वहां पे आपका एग्जाम सेंटर कर दिया जाएगा। लेकिन अब सीबीएसई ये करने के मूड में नहीं है और इसलिए उन्होंने कहा कि फ्रेश अलॉटमेंट होगा एग्जाम सेंटर का। स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जाम सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल। आपको उसी सेंटर में जाना होगा जहां पर आपका स्कूल को एग्जाम सेंटर दिया गया। मतलब अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे थे तो आपके दिल्ली के स्कूल को जो भी एग्जाम सेंटर सीबीएसई अलॉट करेगी आपको वहां जाना होगा, वहीं पर आपका एग्जाम होगा। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज्ड। देखो नो यहां साफ साफ लिख दिया, नो विल बी चेंज इन द टर्म 2 एग्जाम।
इस बार आपको बदलाव करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब इस नो को लोग गलत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं यार वो टर्म 1 था ना, इसलिए वो कह रहा है सीबीएसई कि टर्म 1 में जो था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पॉइंट नंबर 9 को खुद से पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लो और समझ लो। पॉइंट नंबर 14 कह रहा है कि अगर आपका कोई भी आपका रिजल्ट में, क्लास 12 के रिजल्ट में अगर आपको कोई भी इशू है तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जाम इज मेड अवेलेबल विद इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत से ये शुरू कर दिया गया। ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? ये है, अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो तो आप यहां पे अपील कर सकते हो, ठीक है। क्लास 10 के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, क्लास 10 के लिए 26 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और क्लास 12 के लिए जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ठीक है, 31 मार्च रखा गया है। 31 मार्च। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है क्या है सीबीएसई का, आप किस तरह से डिस्प्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहां इनका कहना है कि स्टूडेंट्स अपने डिस्प्यूट्स को, जो भी आपके इश्यूज हैं उसको अपने स्कूल्स को भेजिएगा और स्कूल से भेजेंगे कंबाइंड डिस्प्यूट टू द सीबीएसई। दिक्कत यहां पे ये है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, अभी तक क्लास 10th का तो शुरू हो चुका है, कि सर हमारे स्कूल वाले एग्री ही नहीं कर रहे हैं लेने के लिए। ये दिक्कत है और इसमें हम एक पर्टिकुलर वीडियो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन इनका यह भी कहना है सीबीएसई का, डिस्प्यूट्स विल बी डिसाइडेड अलोंग विद द वेरिफिकेशन शेड्यूल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द टर्म 2 रिजल्ट। मतलब अगर आप अपील भी करते हो तो उसका आउटकम अभी नहीं निकलेगा, वो टर्म 2 के वक्त में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 62 schools has been communicated provisionally and is under scrutiny। अभी 62 schools के जो मामले हैं उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। इस चीज के ऊपर में मैं पर्टिकुलर चीज के ऊपर में मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका वो परफॉर्मेंस डिटेल्स, एक सर्कुलर जो कि सीबीएसई ने जारी किया और आपको मैंने बताया। हालांकि ये ट्रू कॉपी वही है, बहुत सारी चीजें इसमें वही है जो कि क्लास 10 के वक्त में बनाई गई थी, दिया गया था सीबीएसई के द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट चेंज थे तो मैंने आपको बताया। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने अब तक मुझे कई जगहों पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो यार गलत कर रहे हो, जल्दी से करके रखो, बिकॉज आप जैसे ही करोगे मुझे इन चीजों पे फॉलो, मैं आपके साथ में अवेलेबल हो जाऊंगा हर वक्त के लिए। जल्दी से इस चीज पे आप मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। फॉलो करके रखिए मुझे ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टा पे, ठीक है। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल चैनल फॉर स्टडीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।